नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का एआर कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं दोबारा। ये हमारा धमाका सीरीज 2 है, जो कि टॉप कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आंसर हैं, जो अभी तक 2024 तक आए हुए सभी एग्ज़ामों को मैंने इसमें कवर किया है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, इनको भी मैंने कवर किया है। ठीक है, हमारा ये ब्रांच रहा है हमेशा ITCS का, और उसके बाद इसलिए मुझे पढ़ाने में और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कंप्यूटर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपकी UP PCL SSC जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट RO ARO में हर जगह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधित डेटा को क्या कहा जाता है, यानी प्रोसेस डेटा इज नोन एज। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया था, मतलब इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने बताया था। अब मैं फिर से यही बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका मैं बोल दूँ कि ये आपका CPU है। ठीक है, आपका ये क्या है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम कोई चीज़ इनपुट दिए, ठीक है, इनपुट इनपुट जो हम देते हैं ये किस फॉर्म में होता है, डेटा के फॉर्म में होता है। कोई भी डेटा, कोई भी नंबर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, हमारा डेटा कहलाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो हम इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, CPU में हमारे यहाँ इस जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस। CPU इसको प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देगा, और आउटपुट के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो डाटा हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल बोलते हैं हम लोग इसको, डेटा को। और डेटा जाएगा CPU में, यहाँ से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद मुझे आउटपुट देगा, और ये आउटपुट जो हमको प्राप्त होगा, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो हमारा आपको आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि प्रोसेस डेटा इज नोन एज, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर नंबर B करेक्ट हो गया। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन मानकों के आधार पर OCR फंट है। अब सबसे पहले जानेंगे OCR क्या होता है। OCR का फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो वही पूछ रहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन OCR फंट बेस्ड ऑन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। तो OCR तो रहेगा ही, ए से अमेरिकन, इसको याद करिएगा ऐसे, OCR अमेरिकन। ठीक है, आंसर नंबर B हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पिक का अर्थ क्या है। पिक यानी PIC। ठीक है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक IC चिप का बना होता है, जिसमें सभी इनपुट आउटपुट CPU व मेमोरी एक सिंगल चिप में होती है। ठीक है, इसी को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। इसी प्रकार से पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है, और पिक माइक्रो कंट्रोलर भी होता है जिसमें एक सिंगल चिप होती है, यानी कि इसमें इसी चिप में प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, मेमोरी सभी शामिल होते हैं। तो ठीक है, पिक समझ में आ गया ना, पिक क्या होता है। तो इसका यहाँ फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था, तो इसका हो गया पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। आंसर नंबर D हो गया हमारा। क्या है, पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। अगर आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पेरीफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं। पेरीफेरल डिवाइस वो होते हैं कि जो आप अपने द्वारा लगाते हैं सिस्टम में। जैसे कि आपने पेन ड्राइव लगाया, ठीक है, कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव क्या हो गया, पेरीफेरल डिवाइस हो गया। मेमोरी कार्ड लगाया, पेरीफेरल डिवाइस हो गया। आप मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं, पेरीफेरल डिवाइस। जो आप बाहरी तौर से कंप्यूटर में लगाते हैं उसको हम पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। आइए देखते हैं ऑप्शंस। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल डिवाइस, क्या ये बात सही है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल डिवाइस। इसके पिछले मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इज द फिजिकल डिवाइस। हाँ, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल डिवाइस, यानी हम इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। अगला देखिए,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। दैट फोर्स द हार्डवेयर, वो हार्डवेयर को फोर्स करता है काम करने के लिए, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप चला रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर पूरा पता है आपको हार्डवेयर से बना है, ठीक है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर, जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, ये हमारा सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। गूगल क्रोम आपका एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर उस पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, क्या वो हार्डवेयर का काम कर रहा? नहीं, सॉफ्टवेयर वो बहुत सारे प्रोग्राम को बना के एक सॉफ्टवेयर हमारा गूगल क्रोम बनाया गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट फोर्स द हार्डवेयर टू डू इट्स जॉब। तो आंसर नंबर हमारा बी। तो हमारा यहाँ पे हो गया आंसर नंबर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट मतलब आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी हो गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट किस नाम से जाना जाता है? आप लोग पूरा फॉर्म बोलते हैं, मतलब कंप्लीट में बोलते हैं कि आईसी चिप। क्या बोलते हैं? हमेशा आईसी चिप, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया ए नंबर। इन इंटीग्रेटेड सर्किट कॉमनली नोन एज चिप, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक ये फास्टेस्ट मेमोरी है, सब कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है, ठीक है, रजिस्टर। और ये बहुत ही कम स्पेस में बनी होती है, बहुत ही छोटा स्पेस होता है इसका, ठीक है। रजिस्टर का ये काम होता है। आगे देखिए, कंप्यूटर में बस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर में बस क्या होता है? बताइए आप लोग, बस क्या होता है? एक डेटा आइटम इंगित करता है, एक जानकारी संचालित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है, एक एड्रेस आइटम अंकित करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का पर्याय बन गया है। तो आप लोग जानिए कि बस का काम क्या है। बस का काम क्या है? कोई डेटा है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में, सर्वर ए से सर्वर बी तक पहुँचाने में काम करता है क्या? बस, ठीक है। बस मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू बस होगा, ठीक है। और जो ये डाटा इन्फॉर्मेशन ट्रेवल किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। जो भी हमारा डाटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये वोल्टेज हमको देता है। अब जो भी वोल्टेज देता है ये दो फॉर्म में देता है, एक देता है 0 और एक 1 होता है। 0 मतलब हो गया आपका लो लेवल, ठीक है, 0 आपका हो गया लो लेवल, और 1 क्या हो गया? क्योंकि 0 1 बाइनरी फॉर्म में है, ये हो गया आपका हाई लेवल, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में भेजता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मार सकते हैं, जानकारी संचालित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है ये, ठीक है, फिजिकल वायर का सेट है। डेटा जो हमारा जाता है एक वायर के रूप में जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा बी सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो हम एसेसरीज जोड़ते हैं, एसेसरीज मतलब समझते हैं? एसेसरीज वो चीज़ होता है कि जैसे आपने पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, आप मतलब कोई केबल लगा रहे हैं मोबाइल में, वो सब एसेसरीज जो जोड़ते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं पोर्ट। तो हमारा आंसर नंबर ए हो गया, ठीक है, पोर्ट। अब पोर्ट देखिए कितने प्रकार का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट बहुत से, जैसे पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। अब ये पैरेलल पोर्ट देख रहे हैं ये, और ये सीरियल पोर्ट ये वाला है। अब ये पूछता है कभी कभी पैरेलल पोर्ट में कितने पिन होते हैं? इसमें 25 पिन होते हैं, आप इसको काउंट करेंगे 25 पिन होते हैं, ठीक है। और माउस का पोर्ट देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो माउस का जो पोर्ट होता है किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का होता है कीबोर्ड, इसमें आप माउस लगाते हैं, इसमें आप कीबोर्ड लगाते हैं। ये सब आप देखेंगे कि ये 6 पोर्ट का होता है, ठीक है। कितने पोर्ट होते हैं इसमें? 6 पोर्ट होते हैं, ये देखिए 6 पोर्ट हैं, ठीक। आपका यहाँ पे ये नेटवर्क हो गया, यूएसबी पोर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गेम पोर्ट, यहाँ गेम पोर्ट होता है, और यहाँ पे ऑडियो पोर्ट इसको बोलते हैं। तो ये सब पोर्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एसेसरीज जोड़ा जाता है, ठीक। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, SAMPS इज एन एक्सटेंशन ऑफ। SAMPS का ये फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। पहले आप जानेंगे कि SAMPS होता क्या है। SAMPS जैसे आप देखोगे कि आपका ये CPU है, बड़ा सा ये बकेट बॉक्स आपका CPU होता है। अब CPU में आपको पता है सभी हार्डवेयर, मदरबोर्ड, रैम रोम सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर रहता है, CPU के अंदर। अब आप यहाँ पे ये तो बिना ऐसे चलेगा नहीं,
बिना इलेक्ट्रिक का चलेगा नहीं। अब इलेक्ट्रिक जो इसमें आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक आपकी आ रही है, इलेक्ट्रिक जो आती है आपका एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। तो यहाँ पे बीच में एक लगा रहता है एसएमपीएस, ठीक है, क्या लगा रहता है? एसएमपीएस, ठीक है। ये क्या करता है? एसएमपीएस एसी करंट को डीसी में बदल देता है, डायरेक्ट करंट को, ठीक है, एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदल के आपको प्रोवाइड करता है, तो आपका ये सीपीयू सिस्टम चलता है। तो एसएमपीएस का काम यही है। तो उसका पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो वही स्विच्ड मोड पावर से, ठीक है, पावर सप्लाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है ये। एसएमपीएस का फुल फॉर्म केवल पूछ लिया है, मैंने आपको यहाँ पे विस्तार से बता दिया। और ये देखिए एसएमपीएस को कन्वर्ट करने के लिए ये लगा रहता है, यही एसएमपीएस है आपका, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? आप देखते हैं, अभी मैंने बताया था उस पीछे वाले वीडियो में कि पोर्ट के बारे में बताया था, वहाँ पे एक लिखा था यूएसबी पोर्ट, आपको दिखा सकते हैं, इधर देखिए अभी ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये वाला यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगेगा, यहाँ ईथरनेट केबल लगेगा इंटरनेट के लिए, ठीक है। ये सब यूएसबी पोर्ट है, ठीक। वही बोल रहा है, फुल फॉर्म बोल रहा है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरीज बस। ये आंसर नंबर डी हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये मैंने आपको फोटो में दिखा दिया, इसी को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस बोर्ड पर लगाते हैं? मैंने बताया ना, कीबोर्ड के केबल को आप किस कंप्यूटर के किस बोर्ड पे लगाते हैं? ये यूएसबी पोर्ट रहता है, इसके पीछे मैंने दिखाया था यूएसबी पोर्ट का, ठीक। आगे देखिए, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? यूपीएस का काम क्या होता है, या उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? यूपीएस क्या काम करता है? आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वॉल सॉकेट लगा है, कोई सॉकेट लगा है, आपका यहाँ पे सिस्टम कंप्यूटर रखा है, मदरबोर्ड रखा है, यहाँ पे प्रिंटर रखा है, यहाँ पे स्पीकर रखे हैं। तो ये सब कैसे चलेंगे? इलेक्ट्रिक से तो चलेंगे ना। लेकिन क्या कंप्यूटर और सीपीयू के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से प्लग जोड़ देते हैं? नहीं, पहले क्या होता था कि प्लग हम लोग जोड़ते थे, पहले यूएसबी से कनेक्ट करते थे, यूएसबी के बाद फिर ये हमारा सिस्टम में कनेक्ट होता था। अब हम लोग इसको लगाते क्यों थे? यूपीएस को क्यों लगाते थे हम लोग? यूपीएस किस लिए लगाते थे? जैसे आपकी लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई है, तो उसके बाद ये यूपीएस में एक प्रकार की बैटरी लगी रहती है। वो बैटरी कुछ टाइम के लिए, आधा घंटा 15 मिनट के लिए वो इनको पावर सप्लाई देता रहता था कंप्यूटर, और ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी लाइट कट गई है, और यूपीएस के सिस्टम जितने भी हमारे प्रोग्राम खुले रहेंगे, ओपन रहेंगे, इसको हम क्लोज कर दें। हमको इतना टाइम देता कि इसको क्लोज कर देंगे। अगर यूपीएस नहीं लगाएंगे तो अगर हमारे सिस्टम, हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा, तो हमारे जो फाइलें हैं, हमारे जो विंडो है, वो करप्ट होने का डर रहता है। तो इसलिए हमको यूपीएस लगाया जाता था, ठीक है। आजकल तो लैपटॉपों में बैटरी लगने लगा है, पहले जब आप डेस्कटॉप और कंप्यूटर लगाते थे तो हम लोग यूपीएस लगाना पड़ता था, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यूपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता था? ये होता था बैटरी, ठीक है। आंसर नंबर एक हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप? मतलब इस बोल रहा है इनमें से कौन सा मतलब एक अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। आप ऑप्शन से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है बेमिन बड्डी, तीसरा है सीपीयू, चौथा है मदरबोर्ड। अब आप लोग हार्ड डिस्क का नाम सुने ही हैं कि कंप्यूटर में यूज़ होता है, सीपीयू के बारे में जानते ही हैं, और मदरबोर्ड भी जानते हैं कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आप बेमिन बड्डी को नहीं जानते, कि मतलब ये डिफरेंट है आपका, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बस इसमें यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? आप लोग को मैंने बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, हार्डवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो सॉफ्टवेयर देखिए, एक्सेल, माइक्रो एमएस ऑफिस चलाते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चलाते हैं आप लोग, वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, बस उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। मैंने बताया ना हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो चीज़ होता है जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सब आपका हार्डवेयर है। तो हमारा यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं
हमारा आंसर देखिए क्या है, पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एक्सेल क्या है आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है बस ये। प्रिंटर ड्राइवर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। प्रिंटर ड्राइवर, अगर प्रिंटर पूछता तो आपका हार्डवेयर है, लेकिन ड्राइवर पूछा है। ड्राइवर क्या होता है, प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए जो अपने इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तभी आपका वहाँ पे प्रिंटर चलता है। तो ये ड्राइवर हमारा जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। कोई सा भी ड्राइवर जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर तो हार्डवेयर है लेकिन प्रिंटर ड्राइवर जो आपका सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते ही हैं सॉफ्टवेयर है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये कंट्रोल यूनिट जो आपका है, कंट्रोल यूनिट, ये आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका हार्डवेयर है। कंट्रोल यूनिट ये आपके सीपीयू में लगा रहता है, ठीक। तो आंसर नंबर हमारा ई हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या कहा जाता है। व्हाट इज डाटा कन्वर्टेड इनटू मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड। देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है, मैंने बार बार ये एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी हम इनपुट यहाँ पे देते हैं, कुछ भी कंप्यूटर से आप कोई भी बटन दबाएंगे, कीबोर्ड मतलब, या आप कोई केबल लगाएंगे, ये लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, इसको हम लोग डाटा बोलते हैं। फिर ये सीपीयू में जाएगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे हमने ए दबाया, ठीक है, अब ए दबाएंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से एक प्रेस किया ए, तो ए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि ABCD वो कुछ नहीं जानता है। कंप्यूटर क्या जानता है, 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म को जानता है। आप कुछ भी लिखेंगे उसको नहीं मतलब है, लेकिन वो 0 और 1 को जानता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये ए है, और हमको जो इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमको आउटपुट देगा, वो कंप्यूटर पे ए लिख के आएगा। अगर हम यहाँ पे बटन से ए दबाएंगे तो हमको यहाँ पे ए दिखेगा कंप्यूटर पे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कंप्यूटर तो ए समझता ही नहीं है, तो ए कैसे देगा। तो हाँ, इसलिए नहीं समझता है कि हमको जितने भी यहाँ पे जानकारी दी गई है सबको एक कोडिंग दिया जाता है, और ए नाम का जैसे एक 65 कोडिंग है, ठीक है। ए को बोलेगा जैसे ही ए प्रेस दबेगा तो 65 कोडिंग हो जाएगा, और 65 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 1 2 4 8 16 32 64। ये देखिए इसको ऐसे होता है 1 2 4 8 16 32 64, ये होता है। ये एक प्रकार का सीरीज है, मैं आपको बताऊंगा जब बाइनरी नंबर का बताऊंगा तब वहाँ बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसको ऐड करना पड़ता है, जहाँ पे 0 होता है उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, उसको कुछ नहीं मांगते। जो 1 है उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ मानते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे ये 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 64 है, 64 के नीचे ये 64 हो गया, ठीक है। 64 प्लस 1 क्या हो गया, 65। तो आपको जैसे ही ए दबाएंगे 65 हमने वहाँ पे कोडिंग किया है, और ये 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे ए दे देता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब आपको बाइनरी फॉर्म में बताएंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना जानते रहिएगा कि जो डाटा होता है, जो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो इसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, यहाँ पे निकल के आएगा आपका इन्फॉर्मेशन। इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया है कि यहाँ से जो डाटा देंगे और हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया, ठीक। आगे देखिए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, यानी कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर, आप लोग देख रहे हैं मॉनिटर, मॉनिटर काम क्या है, आप जो भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो भी आप देखते हैं सामने, जो आपको मतलब आउटपुट देता है वो मॉनिटर पे ही देता है, ठीक है। जैसे एलईडी हो गया, टीवी के रूप में मॉनिटर हो गया, तो आपका वो हार्डवेयर है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी वगैरह सब हार्डवेयर हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे कीबोर्ड भी हार्ड है। देखो ये लैन है ना, ये लैन हार्डवेयर नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर हो गया सी। इसका लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत अच्छे से आगे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस जो एग्ज़ाम में इतना पूछा था बस इतना जानते रहिए आप लोग। आगे देखिए, सीमॉस का पूरा नाम क्या है। सीमॉस पूछा है आपका, सीमॉस का पूरा नाम क्या है। और सीमॉस को हम आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सीमॉस होता क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। ये इस तरह सा एक बैटरी होता है, आप देखे होंगे कि एक लैपटॉप में इस तरह का बैटरी होता है, आप घड़ी में भी देखे होंगे, हर जगह एक बैटरी देखे होंगे। इसी को हम लोग सीमॉस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर डी हो गया, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये सीमॉस बैटरी है, ठीक है, ये आपका है सीमॉस बैटरी, ये सीमॉस बैटरी है। ये क्या करता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सीमॉस बैटरी हमेशा एक्टिव रहती है। फिर आप वहाँ पे आपके पास एक चिप लगी रहती है रोम, इसी रोम के अंदर एक लगा रहता है बायोस। बायोस के आगे, बायोस के बारे में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बायोस के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑन किया, जब कंप्यूटर को ऑन करना मतलब क्या कहते हैं, बूटिंग, जैसे बूटिंग कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसको किस भाषा में बोलते हैं, उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑन किया तो ये आपका एक्टिव हो जाता है बायोस। बायोस क्या काम करता है, तुरंत जाके आपका सीमॉस मतलब बैटरी का में ये हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। कंप्यूटर बंद कर देंगे तभी भी ऑन रहेगा। बायोस का काम क्या होगा, जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करेंगे ये तुरंत जाके आपके पूरे पेरिफेरल जितने भी डिवाइस हैं उन डिवाइस को चेक करेगा कि ये सब कंप्लीटली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर लैपटॉप में आपका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तुरंत आके बायोस बताएगा रोम को कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आगे चालू मत करो, तो कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि लैपटॉप में घड़ी चलती रहती है ना, टाइमिंग चलती रहा, आप लैपटॉप बंद कर दीजिए फिर भी टाइमिंग चलता है ना, क्यों चलता है, क्योंकि सीमॉस बैटरी उसमें लगी रहती है। अगर सीमॉस बैटरी ख़राब हो जाती है तो आपका टाइम नहीं सही होगा, फिर आपको टाइम बार बार सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीमॉस बैटरी का काम यही सब है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक को मतलब उसको हमेशा इम्प्रूव करता रहता है, इसलिए हमेशा कंप्यूटर में डेट और टाइम कंप्यूटर को कभी बंद नहीं होता, कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, ठीक है। और सीमॉस अगर ख़राब हो गया तो वह टाइम और मतलब और डेट और टाइम सही नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसे सर्विस सेंटर पे ले जाके सही करवाना होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि स्मार्टफोन यानी मोबाइल वोबाइल में भी सीमॉस बैटरी लगी होती है कि नहीं, तो वहाँ पे बैटरी नहीं लगी होती है, वो सिम या इंटरनेट से अपना टाइमिंग सेट करता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब पुराना मोबाइल रहा होगा जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा उसमें, तो उसमें आप लोग देखते हैं जब भी आप मोबाइल ऑफ करते होंगे या ऑन करते होंगे तो हमेशा टाइम या डेट को वहाँ सेट करते होंगे। तो ठीक है, सीमॉस बैटरी का यही काम है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये कब बना था आपका, 1993 में, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए सीमॉस बैटरी इस तरह से लगी रहती है। आगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है, क्या कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी भी होता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर हार्डवेयर में होते हैं, ठीक। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में बताया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है, केवल उस पर हम उसको हम देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर क्या होता है, उस पर हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। तो हमारा आंसर नंबर सी हो गया, ठीक है, आंसर नंबर सी। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा होता है, ठीक है, बताइए किसके द्वारा होता है। आप लोग देख रहे हैं ये सीपीयू है, सीपीयू में 3 तरीके का होता है, ठीक है। उसमें एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी, मेन मेमोरी होता है, ठीक है। तो एएलयू का काम क्या होता है, इसको फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब होता है आपका, आप यहाँ पे देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये एएलयू का काम है, ठीक है, एएलयू काम करता है, ठीक है। इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस में जब हम गेट पढ़ेंगे एंड और नॉट गेट उसमें होता है। तो एएलयू का काम ये है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ठीक है, जैसे हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, उसको प्रोसेस करने का और उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है, ये सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे मैंने कोई डाटा दिया, ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ से इनपुट दिया, कोई डाटा दिया, ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग के रूप में लाएगा और उसको स्टोरेज के रूप में रखेगा, उसकी प्रक्रिया को देख रेख करेगा, ठीक है। इनपुट के प्रक्रिया को देख रेख करने का काम कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। और मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये मेन मेमोरी जो यहाँ पे लिखा है, मेन मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि ये आप सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब सेट ऑफ रजिस्टर का काम करता है, ये भी काम स्टोरेज का करता है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर काम होता है स्टोरेज होता है। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये रजिस्टर, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप के कम्बिनेशन से बना होता है आपका मेमोरी, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट है आपका, ठीक। तो आपका आंसर हो गया एएलयू।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न युग में कौन सा दिया गया, मतलब द फॉलोइंग आर गिवन, इनमें से कौन सा से मतलब भिन्न है। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है। आप यहाँ पे देखिए ए नंबर में वाईफाई मॉडेम के द्वारा यूज़ होता है, सही बात है, ठीक है। क्रोम, जो हम गूगल क्रोम खोलते हैं, क्या उसमें कोई केबल ओबल लगाना पड़ता है, नहीं, ठीक है, उसमें कोई केबल ओबल नहीं लगाना पड़ता। फाइल जो है, फाइल क्या वो हार्ड ड्राइव में सेव होता है, जी हाँ, फाइल जो आपका हार्ड ड्राइव में सेव होता है, ठीक है। चार्जिंग के लिए हम केबल लगाते हैं, तो हमारा आंसर नंबर बी हो गया, ओनली बी, आंसर नंबर सी, ठीक। ये तीनों से डिफरेंट है, अलग है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं अगला वीडियो, अगला पार्ट तीसरा कल लाऊंगा। थैंक यू सो मच।